चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। 22 जनवरी 2024 के बारे में महत्वपूर्ण विवेचन दे रहा हूं। आप लोगों की लगातार क्वेरी जा रही थी कि क्या 22 जनवरी 2024 उत्तम समय है, क्या जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, क्या वास्तव में वो ठीक है। तो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या परिस्थिति है इस वीडियो में, जो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं लगातार जो पीछे आ रही थी उस पर ये बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, ये जो डेट है वो है 22 जनवरी और 2024। इसका मतलब आज से लगभग 11 दिन बचे हुए हैं और उसमें ये प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि श्री राम की, जो हमारे ईष्ट हैं, आराध्य हैं, जिनके बारे में आपको पता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग बहुत उत्साहित हैं और जो हमारे वास्तव में आराध्य देव हैं, उनका किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का समय ठीक है कि नहीं, किस तरह का निश्चित किया गया है, क्या विशेषता है उसकी, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देता हूं जो आप पूछते हैं या जो महत्व के होते हैं, और आप देखते होंगे कि भविष्य में जो घटनाक्रम होता है उसी तरह घटित हुआ करता है जो हम बताया करते हैं। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए देखिए क्या है श्री राम जी का एक एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन। पहला पॉइंट तो यह है कि वो श्री राम थे, वो ईश्वर थे, वो भगवान के अवतार थे, इसलिए उनके बारे में ग्रह नक्षत्रों का हर जगह वर्णन मिलता है। चाहे वो वाल्मीकि जी हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे कोई भी रामायण ले लो, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन सब में मिलता है। उनका जन्म से लेके और जहां जहां जरूरी वहां तक। लेकिन उनके लिए फिर भी ग्रह नक्षत्र बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि उन सब पर लास्ट में वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सब उनके अधीन है। फिर भी असर होता है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा उनका जन्म हुआ और उनके ग्रह कुछ ऐसे थे जिससे उनको अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, और लास्ट में क्या हुआ आपको अच्छी तरह पता है। तो सबसे पहले जो एक जन्म का मिलता है, हालांकि ये निश्चित कहीं नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे पास उपलब्ध है वो ये है उनका जन्म का, जिसको आप जन्मांक कहते हो या बर्थ चार्ट कहते हो। इसमें वाल्मीकि जी ने कहा है कि 5 ग्रह उस समय जब इनका जन्म हुआ था उच्च के थे। तुलसीदास जी ने भी इसी तरह का विवेचन दिया है, 5 ग्रहों की उच्चता बताई है, और वो उच्चता जो है वो कुछ इस तरह से देख रहे हो आप यहां पर। मून जुपिटर, यह भी कहा है कि मून जुपिटर के साथ था। तुलसीदास जी ने यह भी वर्णन दिया है, वाल्मीकि जी ने भी दिया है कि मून जुपिटर के साथ था। तो इसका मतलब अगर मून जुपिटर को एक साथ कर रहे हैं और 5 ग्रह उच्च के बनाने हैं, तो जो चार्ट बनता है वो इस तरह से प्राप्त होता है। मून और जुपिटर लग्न में है, क्योंकि जुपिटर देख रहे हो यहां एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। इसके आगे देखें, सैटर्न 4थे भाव में अपने उच्च राशि में लिब्रा में है। मार्स अपनी उच्च राशि कैप्रिकॉर्न में है, जिसको आप मकर कहते हो, 7वें भाव में है। वीनस उच्च का 9वें भाव में देख रहे हो आप, जिसको भाग्य भाव कहते हो। सूर्य उच्च का 10वें भाव में। तो आपने देख लिया 1 2 3 4 और 5 उच्च के ग्रह हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे राहु अपने जो उसकी जो साइन होता है वर्गो, उसमें है, और यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो केतु है वो यहां जुपिटर के साइन में है, पाइसेस में। तो ये चार्ट हमें इनका मिलता है। कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है आप देख सकते हो। सभी केंद्र भाव उच्च के प्लैनेट से देख रहे हो ब्लेस्ड हैं। जुपिटर है यहां अंश योग बना रहा है, सैटर्न है सस्य योग बना रहा है, मार्स रुचक योग बन रहा है, और सूर्य यहां पर यह भी उच्च का है, वीनस यहां मालव्य योग बना रहा है। इसका मतलब है ये सब पंच महापुरुष योग हैं, उनका निर्माण लगभग हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे हर जगह। केवल मरकरी ने नहीं बनाया है, जिसको आप कहते हो एक्सॉल्टेड अवस्था में नहीं है, लेकिन ये अपने फ्रेंडली साइन में है, जिसको टॉरस कहते हो, जो
वीनस का साइन होता है। तो ये तो इनका है लग्न चार्ट। अब जो 22 जनवरी है उसको हम कराते हैं। 22 जनवरी 2022 ये है। जो टाइम दिया गया है सबसे, वो अभिजीत मुहूर्त होगा। उस समय 48 मिनट का एक मुहूर्त लगभग होता है। तो यहां 12:16 से 12:59 तक है। ये कुल 43 मिनट का आप देख रहे हो। ये अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा उस दिन 22 जनवरी को 12:16 से 12:59। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण जो है कालखंड देखा गया है 84 सेकेंड का, और वो है 12:29 से 12:30 प्राण प्रतिष्ठा का यहीं पर इसी कालखंड के बीच में किया जाएगा। बाकी और सब कार्य जो है वो अभिजीत मुहूर्त के दौरान होंगे और बाकी होते रहेंगे, क्योंकि उस दिन जो कॉन्स्टिलेशन है, जो नक्षत्र है, वो भी मृगशिरा है। मृगशिरा जैसे मृग का शेर, उसी तरह से इसको लिया जाता है। तो मृगशिरा बहुत ही, जिसको आप कहते हो वो इफेक्टिव कॉन्स्टिलेशन होता है। उसको उसका जो ग्रह है जिससे वो प्रभावित है वो मंगल होता है, और उनके जो देव हैं वो चंद्र हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप देख रहे हो यहां चंद्रमा को उच्च का है यहां, और मून 22 तारीख को जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में दूसरे चरण में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव नक्षत्र कहा जाता है, और ये पर्टिकुलर जो टाइम लिया गया है वो इस रूप में लिया गया है कि जो मृगशिरा नक्षत्र है, मृदु संज्ञक किसको कहते हैं, मृदु का मतलब क्या है, माइल्ड। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर नक्षत्र में कई तरह के काम जो अच्छे होते हैं वो किए जाते हैं। ये तीक्ष्ण भी नहीं होता है, ये पंचक का किसी तरह से ये और किसी अनिष्टता को कवर नहीं करता है। और जो ये पूरा का पूरा किया गया है उसमें पूरा देखा गया है कि ये अग्निबाण है, मृत्युबाण है, चोर बाण है, नप बाण है, इनसे सबसे अलग है रोग बाण, कुछ भी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये एक अच्छा कालखंड लिया गया है। और मृगशिरा नक्षत्र नंबर 5 पे होता है, आपको पता ही है, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा। तो मंगल इसका, जैसा कि मैंने बताया है, वो ग्रह होता है, प्लैनेट होता है, और उसके कंट्रोल में माना जाता है इसको। और इसका जो स्वामी होता है वो कौन होता है, वो मून होता है। और मून आप देख रहे हो मृगशिरा में ही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये बहुत ही इफेक्टिवली प्लेस्ड है 22 जनवरी 2024 को। अच्छी परिस्थिति है, अच्छा हम कहेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है, क्योंकि जो इसमें कालखंड में हमारे दुर्योग नहीं आ रहे हैं, आप ये कह सकते हो। अब इसके साथ ही इसी कालखंड में बताया गया है, इसी जो हमने यहां पर देखा है, इसी में बताया है कि शिव जी ने क्या किया था, जो त्रिपुरासुर था उसका कत्ल किया था, जो एक तरह से बहुत बड़ा राक्षस था, उसको इसी कालखंड में मारा गया था। तो इसका मतलब कुल मिलाके ये एक अच्छा योग बन रहा है जिसमें इसको किया जा रहा है। तो मन से बिल्कुल धारणा निकाल दीजिए कि गलत समय पर इसको किया जा रहा है, इसमें सही तरह से देखा नहीं गया, बिल्कुल नहीं। जो हमारे विद्वानों ने इसको फाइनल किया है बिल्कुल सही फाइनल किया है, इसमें कोई दुर्योग नहीं आ रहे हैं। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पे हम कहेंगे, अगर इसको भी हम देखें, इस पर्टिकुलर को, जुपिटर आप देख पा रहे हो, ये लग्न में विराजमान है। जिस कालखंड में हमने देखा, ये 12:29 का हमने गणना किया है। मून उच्च में अपने टॉरस में सेकेंड हाउस में, सूर्य 10वें में दिखाई दे रहा है, सैटर्न अपने साइन में एक्वेरियस में मूल त्रिकोण में है ही है, राहु केतु 12th और 6th में है, और 9th हाउस में मार्स मरकरी और वीनस है। तो इसका मतलब है कि कहीं से इसमें भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां किसी तरह से बहुत जटिल दिखाई दे रही हों, जिनमें ऐसा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया मृदु संज्ञक जो हमारा मृदु या माइल्ड जिसको आप कहते हो, वो कॉन्स्टिलेशन है, जिसको नक्षत्र कहते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हमारा मृगशिरा है जो बहुत ही इफेक्टिव है। और फिर उसमें भी जैसा मैंने बताया, अभिजीत नाम का जो मुहूर्त है वो भी उसी दौरान आ रहा है। वो भी इसका मतलब है कि सब कुछ अवसर अच्छा है। तो बिल्कुल भी मस्तिष्क में, दिमाग में ये मत रखिए कि ये कालखंड सही नहीं है और इस गलत समय किया जा रहा है।
बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, उनके पास अगर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल तो उनको डालना चाहिए, सामने लाना चाहिए। वैसे कोई भी ऐसा दुर्योग नहीं दिखाई दे रहा है जो इस कालखंड में है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये बिल्कुल ठीक है। और फिर वो महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिए कि वो ईश्वर थे, वो आराध्य थे, इसलिए उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा या इस तरह के और कोई भी योग बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो स्वयं भू हैं, वो स्वयं इनके रेगुलेटर हैं, इसलिए उनके ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर फर्क पड़ता भी है, क्योंकि ग्रहों का फर्क तो सबके ऊपर पड़ता है, अगर पड़ता भी है तो भी ऐसा कोई यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है हमें ग्रह योग जो विकल हो, गलत हो, दुर्योग बना रहा हो, ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो आपको दिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में ज़रूरत हुई तो आगे भी कुछ आपको वीडियो दूंगा, बताऊंगा। अगर कहीं से मुझे कोई इस तरह का मिलता है, स्टडी मिलता है, तो ज़रूर उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। आपको मैं अगला कोई बहुत जल्दी कोई महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।